हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट का एक शानदार क्वेश्चन सुनेंगे जो कि अक्सर आपके एमएनसीज कंपनियों में बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बिना देरी किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक एरे का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ कि यू आर गिवन ए एरे ऑफ इंटीजर एंड ए टारगेट सम। राइट ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि ये एक फंक्शन लिखना है जावास्क्रिप्ट में, दैट रिटर्न्स एन एरे ऑफ ऑल यूनिक पेयर्स नंबर, जो कि क्या करेगी, यूनिक पेयर्स नंबर रिटर्न करेगी एंड ऐड अप टू टारगेट सम। और जो भी हमारा टारगेट दिया रहेगा, यहाँ पर जो टारगेट हमारा 10 दिया हुआ है, ऐड करने पे उतना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 8 एंड 2 है, तो ऐड करोगे तो 10 आएगा। 3 एंड 7 है, ऐड करने पे 10 आएगा। एंड इसमें एक रिस्ट्रिक्शन दिया है कि ईच पेयर शुड बी एन एरे 2 नंबर्स, यानी जो भी पेयर आप लेंगे उसमें 2 ही नंबर होने चाहिए। एंड द पेयर शुड बी असेंडिंग आर्डर, और ये भी है कि पेयर्स क्या होंगे, असेंडिंग आर्डर में होंगे। जैसे 2 3 4 8 6 7, जैसे नीचे से ऊपर चला गया है तो ऐसे होने चाहिए। नो नंबर इन एरे शुड बी यूज मोर देन वन, यानी ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी नंबर आप यूज़ करोगे वो एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं हुए होंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। एंड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ये एरे में लिया हुआ है। एंड टारगेट वैल्यू हमारी क्या 10 है। एंड हमें ये फंक्शन बना के, फाइंड पेयर नाम का फंक्शन बना के वैल्यू को क्या करना है, ऐसे एक्सपेक्टेड आउटपुट को निकालना है। तो चलिए ये निकालेंगे। आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन किसी और नाम से बना सकते हैं, बट मैं इसी एग्जांपल को कंसिडर करके बताऊंगा आप लोगों को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, जो भी टारगेट वैल्यू दी हुई है, जैसे 10 दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, एक एरे के द्वारा पेयर बनाना है और पेयर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी पेयर बनेंगे वो 2 नंबर्स के बनेंगे, और एक पेयर में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि यूनिक एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एक वैल्यू बनी वो दोबारा ही हो जाए। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है। और चलिए चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट में एंड ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर बड़ी बड़ी कंपनी में पूछा गया है, तो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे फाइंड पेयर्स नाम से, क्योंकि ये मैं नीचे वही एग्जांपल को कंसीडर करके चल रहा हूँ दोस्तों, जो वहाँ क्वेश्चन में था। एंड उसी के नाम से मैंने फंक्शन बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एरे हो जाएगा एंड एक टारगेट हो जाएगा, ये हम लोग ले लेते हैं एज ए पैरामीटर। एंड चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या करना है। एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा पेयर्स नाम से और उसको इम्पटी एरे दे दूंगा। एंड देन सेकेंड, मैं एक सीन नाम से बनाऊंगा और उसमें न्यू सेट ले लूँगा। न्यू सेट क्या करेगा, वैल्यू को, इम्पटी वैल्यू को इकट्ठा करेगा, जैसे जो भी वैल्यू कंसीडर होगी उसे इकट्ठा करेगा। एंड दूसरा भी हम लोग ले लेंगे यूज नाम से, सेम वही चीज़। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ पर फॉर ऑफ लूप का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे क्या है कि दोस्तों, एरे में इंडेक्सिंग नंबर की बहुत वैल्यू है। ज़्यादातर आप लोग जितने भी ऑपरेशन करेंगे वो सब इंडेक्सिंग नंबर पे करेंगे, क्योंकि एरे पूरा इंडेक्सिंग नंबर पर ही चलता है। तो मैं फॉर ऑफ का यूज़ करूँगा यहाँ पर, सिंपल सा फॉर ऑफ का यूज़ कर लिया नंबर के साथ विद एरे। एंड थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है कि सिंपल सा एक कॉम्प्लीमेंट बनाना है। एंड कॉम्प्लीमेंट में मैं क्या करूँगा, टारगेट, यानी यहाँ पे 10 है एंड माइनस नंबर। 10 से क्या करूँगा, पहले मैं सारे नंबर को माइनस कर लूँगा। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, 10 है एंड नंबर ये सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, 10 माइनस 2 यानी 8 आएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। फिर 10 माइनस 4 वैल्यू आ जाएगी 6। फिर 10 माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी 7। कॉम्प्लीमेंट में ये वैल्यू इकट्ठे होते रहेंगे। अगर मैं क्या करूँ, कंसोल करा के अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो सिंपल सा वही आएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ जल्दी से। दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ और फिर मैं उसे डिलीट नहीं करता हूँ, यानी कि मैं पूरे कोड को हटाता नहीं हूँ। वो एक एक करके स्टेप आपको समझा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखिए 8 6 7 दो बार आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नंबर था 3 दो बार है, तो ये है।
आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट में क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड आगे क्या करेंगे हम लोग, अब कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे इफ की कंडीशन लेंगे एंड उसमें कुछ वैल्यू लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है जो आएगी, यानी जो आ रही है, जैसे 8, यहाँ पर जो 8 निकल के आया था, फिर 6 आया था, 7 आया था, वो एंड यूज्ड हैज नंबर, यानी कि जो नंबर हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया है वो ना हो, यानी नाट का लग गया तो ना हो। यूज हैज कॉम्प्लीमेंट, यानी जो कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है वो भी क्या हो, ना हो। ये सारी चीजें फाइनल होती है, यानी ये सारी चीजें सेटिस्फाई होती हैं, तब हमारा आगे का कार्यक्रम बढ़ता है। और आगे क्या होता है कि सिंपल सा एक पेयर बनता है। पेयर में हमारा ये आप नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट इससे क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है, जो कि हमें ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए था। अगर मैं नोट पैड पर एक बार चलूँ, इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और वहाँ पर जो कंसेप्ट था असेंडिंग आर्डर में, उसके लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको आई होप पुश का मतलब पता ही होगा। एंड मैक्स डॉट में क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को निकालेगा नंबर और कॉम्प्लीमेंट में से, सेम ऐसे मैक्स वाला काम करेगा। तो ये बस इसका इतना ही काम है। एंड आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे नंबर को एंड देन कॉम्प्लीमेंट को, दोनों को ऐड करेंगे पेयर्स के फॉर्म में। एंड हमें क्या कराना है, उसके बाद जो सीन था हमारा, जो हमने बनाया था सीन नाम के वेरिएबल में, उसको भी हम लोग नंबर एज ए पैरामीटर लेके ऐड करेंगे, जो यहाँ से मिलेगा हमें। एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, जो भी पेयर्स बनेंगे उसे हम लोग सिंपल सा, यहाँ पर जो भी पेयर्स बन रहे हैं उसे हम लोग सिंपल सा क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। एंड रिटर्न करने के बाद दोस्तों हमारा काम हो जाता है ख़त्म। और यही सेम एग्जांपल को हम लोग यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड हुआ था पेयर्स वाला, इस टाइप का कुछ बन के आता है कि नहीं आंसर में। और अगर आता है तो दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दो ही पेयर हमारा बना है, 3 एंड 7, 2 एंड 8। 3 एंड 7 इक्वल टू 10 होगा दोस्तों, 2 एंड 8 इक्वल टू 10 होगा। तो ये हमारा सही एकदम आया है। बाकी अगर अब मैं एग्जाम्पल में जाऊँ और मिलाऊँ, तो 2 4 6 होगा, 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा, 4 5 9 होगा, 4 7 11 होगा, 4 8 ये सारे नहीं बन रहे हैं। तो दो ही पेयर यहाँ पर हमारे बन रहे थे, जो कि 2 8 का था और 7 3 का था। तो ये हमारा सिंपल सा बन के आ गया है। और भी अगर हम एरे लेते जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं और मैं एक और 8 ले लेता हूँ एंड 7 ले लेता हूँ, एंड फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा कुछ बढ़ते ही हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दो ही एरे आए हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमें क्या करने हैं, जो भी नंबर हो वो एक ही बार यूज हुआ हो। तो देखिए नो नंबर इन द एरे शुड बी यूज मोर देन वंस। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी कंपनियों में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।